is directly proportional to its absolute temperature. ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का खोज किया था केल्विन नाम के आदमी ने, उसका यूनिट लिखा डिग्री 1 म्हणजे एब्सोल्यूट, पण मग त्याचं नाव एक रुपारी ची यूनिट बोलतो केल्विन बोलतो, और उसके ऊपर से वो नाम दिया उसका को केल्विन ने। जब भी वो बिजनेस यहाँ से किसी को दिक्कत देते हैं तो रेगुलर वन गिब्स लॉ, गिब्स लॉ पूरा होता है कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब ये कंबाइनिंग वॉल्यूम का ये लॉ वो तो था गिब्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम को डिफरेंट उस चैप्टर का। अब ये इधर प्रेशर एंड टेंपरेचर होता क्या ये मोमेंट है I remember having told him, I told him you were sure he wasn't British. तो जहाँ पे English first language है, वो उस region का है ही नहीं. So the word that you are thinking about so much, there's nothing to do with that. There are so many words which actually come in English because of other languages as well. तो it's completely different thing. पता नहीं इनका क्या नाम है, मतलब क्या था वो इनके लैंग्वेजेस में वगैरह। और ठीक है लगा है। मुझे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ साल पहले मैंने यही लॉ हैमिल्टन लॉ इस नाम से पढ़ाया था। सेम लॉ 11वीं साइंस 11वीं केमिस्ट्री चैप्टर में गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर म्हणजे सॉलिड एंड लिक्विड वाढवलं जायचं म्हणजे थोडंसं। चैप्टर का नाम गैसियस स्टेट। हाच लॉ हैमिल्टन लॉ AMATUN होतो ते तो कोड होता काय माहिती हैमिल्टन कुठं काय गायब झालं त्याचं नाव का काढून टाकलं त्याचं काही समजलं नाही। अरे जैसे हम लोग क्लास में जिसका नाम हटा दिया वैसे बुक में से साइंटिस्ट का नाम हटा दिया काय माहिती त्याने शोध लावला होता नव्हता देयर इज नो आयडिया। आता अचानक तो गेम सेट झाला। उसमें ज्यादा डेंजरस पार्ट ये था कि 12वीं फिजिक्स मध्ये हाच लॉ गेम सेट लॉ म्हणून होता आणि 11वी केमिस्ट्री मध्ये हाच लॉ हैमिल्टन लॉ म्हणून होता। आणि पोरं इतके हुशार की त्यांना पत्ताच नाही की सेम लॉ दोन माणसं नावाने विकला जातोय। तो इन सबका अल्टीमेटली लॉजिक क्या है? तो ये है कि गिब्स लॉ बहुत सारे लोग उसी को क्रेडिट देते हैं, जरूर उसने कुछ काम किया होगा, लेकिन वो लॉ जो है वो बड़ा सिंपल है और उसको ध्यान देना है। तो ग्रेड डाउन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पहले तो एक मिनट लक्षात पहले एक्चुअल स्टेटमेंट जो होता ना गिब्स लॉ चा ते एकदम असं सिमिलर होतं म्हणजे at 0 डिग्री सेल्सियस गैस का प्रेशर है P0 तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेंपरेचर आप करोगे तो उसका प्रेशर बनेगा P0 प्लस P0 अपॉन 273.15 मग देन इट विल बी P0 अपॉन 0 प्लस 2P0 upon 273.15 ये वर्ड 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री P0 प्लस मैं यहाँ पे P is equal to P0 plus P into P0 वो P0 है तो कॉमन और इस तरह जाता है P is proportional to absolute temperature एकदम जसं तसं पण ते वाटतं ऑफिस केले चार्ल्स आपले रिसर्व आहे ना
शायद इसलिए कि ऐसा लगा इसलिए ये वो है ना डायरेक्टली या स्टेटमेंट वर्क है ये लीनियर स्टेटमेंट है एक्चुअली ओरिजिनल स्टेटमेंट ये होता है ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज अकॉर्डिंग टू गेलुसस लॉ द increase or decrease in pressure of a gas of a given mass of a gas per degree rise or fall in temperature is equal to 1 upon 273.15 of its pressure at 0 degree Celsius. Pressure of any gas will rise or fall, will increase or decrease by 1 upon 273 into pressure at 0 degree Celsius. Per degree rise, 1 डिग्री rise और fall in the temperature. अगर temperature rise होगा तो pressure बढ़ेगा, temperature fall होगा तो pressure कम होगा, और temperature 1 डिग्री से बढ़ेगा तो pressure कितना बढ़ेगा? तो pressure बढ़ेगा P0 को 273.1. That will be the increase in pressure. अगर 1 डिग्री से temperature कम हुआ तो decrease in pressure will be this much. तो ये माइनस आ जाएगा. जरूरी नहीं है तो ये इसके ऊपर से बेस्ड है लॉ जो यहाँ तक आता है फिर इसके हम लोग बोल सकते हैं कि the pressure of any gas so long its volume is constant for a fixed mass of a gas for at constant volume the pressure is directly equal to absolute temperature. ये जो volume constant आता है constant volume पे ये सारा रिसर्च किया है. Let's write that at constant volume the pressure exerted by the pressure exerted by fixed mass of a gas given mass of a gas fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Is directly proportional to its absolute temperature. एक मिनट हमारा ये रहेगा. Is directly proportional to its absolute temperature ये रहेगा. T is proportional to E. E is proportional to capital T. एक कुठे जागा जुना चार्ज लो आहे आणि हे डायग्राम पडा पहिला चार्ज वाली डायग्राम पहिले घेऊन ते पहिले होईल. आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है मुझे प्रोपोर्शनल है देखने का चाहिए. स्ट्रेट लाइन when it means the x axis and y axis are proportional to each other. So b is proportional to t. ये हमारा जो हम लोग कह रहे हैं चार्ज लॉ वो सही निकल रहा है. b is proportional to absolute temperature T. लेकिन वहां पे तीन अलग-अलग लाइंस क्यों बने हैं? तो ऐसे कई लाइंस बन सकते हैं. उसका लॉजिक ये है कि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट मैं रखूंगा वो अगर बहुत कम वैल्यू पे रखूंगा तो एट ए वेरी स्मॉल वैल्यू द कांस्टेंट प्रेशर इज वेरी स्मॉल तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. इसलिए मैंने क्या किया आप एक बार ये कर सकते डायग्राम काढली तुम्ही हां आता एनर्जी का तो तुम्ही काढायचं नाही होणार. मैं एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि एट पर्टिकुलर टेंपरेचर T1 यही तो वॉल्यूम है एवढा यही जास्त है यही जास्त है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है थोड़ी कम है ना. अगर ये टेंपरेचर में कांस्टेंट रखूंगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट रहेगा. इधर भी पड़ी तो प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होगा तो यही तो वॉल्यूम है V1 और V2
आणि हा V3, तो फिर ये V3 into P3 is equal to P2 into V2 is equal to P1 into V1. Boyle's law. I hope you understand it. हा नंतर डायग्राम में चार्ज लॉ पण इथे टेम्परेचर वरून आपण एक पूर्ण असा लाईन जर मार्क केली तर विथ दॅट लाईन वी गेट की या इथे एक सेम टेम्परेचरला इथे व्हॉल्यूम कमी आहे आणि प्रेशर जास्त आहे. इथे प्रेशर थोडं कमी झालं तर व्हॉल्यूम जास्त आला, प्रेशर खूप कमी असेल तर व्हॉल्यूम खूप जास्त आला. इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 P2 V2 ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, ये बॉयल्स लॉ का लॉजिक. आता हे आपल्याला काय कळतं याच्यात कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखकर उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा. मुझे एक वॉल्यूम कम इसका होगा. लेकिन अगर प्रेशर मॉडरेट है तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा. आप देख सकते हो इस टेम्परेचर में यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था लेकिन यहाँ पे ज्यादा है वॉल्यूम. लेकिन अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा. आप देख सकते हो. So V is proportional to T, इसका अपना ग्राफ बनेगा लेकिन वो ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना आएगा और स्लोप कितना आएगा ते शिकता का तुम्ही. इंक्लिनेशन स्लोप नहीं अजून नाही लाइट से सुधारना तो मैथ में बिल्कुल कम. लेकिन ये जो है ये x एक्सिस के पास जाएगा ग्राफ या बीच में आएगा या y एक्सिस के पास जाएगा. ये डिपेंडेंट होता है प्रेशर के ऊपर. अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा ये खाली यहाँ x एक्सिस दबा देगा. प्रेशर मॉडरेट हुआ तो वॉल्यूम मॉडरेट आएगा मतलब वो बीच में आएगा. और प्रेशर बहुत कम हुआ तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो ये y एक्सिस. So there are many such graph possible. ये सारे ग्राफ है चार्ज लॉ के, लेकिन हम लोग इसमें से एक लाइन वर्टिकली बना दी तो हमें उसमें से अचानक बॉयल्स लॉ मिल जाता है. उल्टा हो सकता है. क्या है वॉल्यूम, क्या है टेम्परेचर. आप प्रेशर P1 P2 and P3 एक टेम्परेचर P1 P2 P3 सबको समझ में आ रहा है. थोड़ा क्या प्रॉब्लम है एक से लक्ष्य रहे. P1 P2 P3 वॉल्यूम बनवून निकालले इंटरसेप्ट म्हणजे वॉल्यूम का कांस्टेंट रहता नहीं ऐसे at the same value of volume यहाँ से मैंने नीचे लिखा था P2 आ गया अभी P1 P2 और P3 जो है इनका उनका अभी तो आप देख सकते हो यहाँ पे P1 का वैल्यू कम था तो P1 भी कम है. P2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा है. P3 बहुत ज्यादा है, P3 बहुत ज्यादा है. तो ये भी वैल्यू आ गई. तो उसमें एक का डायग्राम बनना बाकी सभी के सेकंड और में समझ में ये तीनों है ना. एक म्हणजे बॉयल चार्ज आणि न्यूट्रल तीन मूलभूत. इन्होंने एक चीज को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों को स्टडी करने की कोशिश. हमें ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है, तो हमें तीनों में से किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखना है. हमें बिहेवियर ऑफ गैस में इंटरेस्ट है. हमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गिब्स लॉ में थोड़ी ना इंटरेस्ट है. वी वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ गैस. The Indian way of thinking has always been to understand the nature, not to understand a particular law. ते वेस्टर्न साइड से मूर्ख है, त्यांना लॉ शिकने इंटरेस्ट है. अब वो लॉ पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर से कोई मशीन बनाएंगे और फिर उसको दुनिया को बताएंगे कि देखो ये ऐसा वर्क होता है. लेकिन कुछ ईस्टर्न साइड के लोग जो थे वो पहले ही जान चुके थे, वो पहले ही बता चुके थे. उन्होंने उसका लॉ नहीं बनाया, उन्होंने उससे कोई मशीन नहीं बनाया. कुछ लोग तो इतने भारी थे उसको करके आराम से सो भी गए थे, है ना. तो ये जो है all this is based on the true understanding of that thing. हाँ, गैस क्या होता है? अगर ये लक्ष्य है क्या? गैस का मॉलिक्यूल क्या करो? आपको उसको एनर्जी देगा तो वो एनर्जी के साथ उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो वो जोर-जोर से घूमेगा और जोर-जोर से घूमेगा तो उसको जहाँ पे आपने बंद किया है उसके दीवारों से वो जोर-जोर से टकराएगा.
अगर वो जोर से टकराया तो इसके ऊपर कोलिजन की वजह से फोर्स तैयार होगा, हाई इंपैक्ट। ये फोर्स की वजह से इसके ऊपर प्रेशर तैयार होगा। अब ये प्रेशर तैयार होने से दो चीजें हो सकती है। अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दिया तो ये प्रेशर अंदर से बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये जोर से टकराते रहेगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा रखा है कि मैं वॉल्यूम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा और मैं सिर्फ प्रेशर बाहर से जो है वो कांस्टेंट रखूंगा, तो पहले बाहर का प्रेशर था P, अंदर का भी प्रेशर था P, इसलिए वैसा का वैसा था। लेकिन अंदर से एनर्जी मिला है, एनर्जी मिला तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो फिर वेलोसिटी बढ़ा, और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से इंपैक्ट ज्यादा जोर से होने लगा। हर इंपैक्ट में जितना फोर्स बनता था उससे ज्यादा फोर्स बनेगा, ज्यादा फोर्स बनेगा तो ज्यादा प्रेशर बनेगा। अब बाहर का प्रेशर बदला नहीं है लेकिन अंदर का प्रेशर बढ़ गया। Is that right? अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और बाहर का प्रेशर उतना ही है, मतलब बाहर का 10 था 10 ही है लेकिन अंदर का 10 का 12 हो गया, तो ये 12 प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे जा रहा है। ऐसे तो वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल नहीं होता। अब जाहिर सी बात है आपका ये गुब्बारा भी होगा, अगर आपने उसको फुला दिया तो वो बढ़ने के बाद बाहर का प्रेशर थोड़ी ना बढ़ेगा, जब बाहर से दाहत रहे, अंदर का प्रेशर जो 12 है वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? कि विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम द प्रेशर इज रिड्यूसिंग, बॉयल्स लॉ। अगर ये एक चीज आप समझ लो तो आपकी दुनिया भर में कई चीजें ऐसी है जो आप क्यों समझते हैं, त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम असे सॉल्व करता येते। ज्याच्यामध्ये हे अंडरस्टँडिंग असेल तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर देते। टाइम पर जो बघू नका, नीट लक्ष द्या। ये तो आपको समझना है कुछ जो है। काहीतरी तुझं जे कंटेनर आहे त्याच्यामध्ये इथून मी लावला बर्गर, आता या बर्गरमुळे याचा आत्महत्या वाढते। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसके हर एक मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये ज्यादा जोर से घूमेगा, तो ये यहाँ पे आगे जब टकराएगा तब जोर से टकराएगा। अब जोर से टकराएगा तो इसके ऊपर का फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इसके ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पहले P था, ये भी प्रेशर P था, दोनों इक्वल थे, इसलिए ये दीवार जगह से हिलने रहेगी कहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जरूरी है कि ये गुब्बारा हो सकता है, ये कोई छोटा सा प्लास्टिक का पदार्थ हो सकता है जो एक्सपांड हो जाएगा आगे आगे जाके, या फिर प्लास्टिक नहीं तो रबर का हो सकता है जो आगे जाके एक्सपांड होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। जरूरी है तो यहाँ पे जितना प्रेशर है इतना यहाँ पे, इसलिए जगह से हिलने ना। लेकिन अब क्या हुआ, ये प्रेशर बढ़ गया। ये अगर आपका प्रेशर कुकर हुआ तो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो इतना रिजिड है, इतना सॉलिड है कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ता रहेगा, और प्रेशर बढ़ता रहेगा तो यहाँ से तो सीटी को उठा देगा। दिस इज कॉल्ड एज गिब्स लॉ, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल ब्रिंग अबाउट इंक्रीजिंग प्रेशर। क्या लिखा है? एनीथिंग दैट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस फाइव प्रेशर समझ लो। सरप्राइज रहती है हमारे ऐसे जनरली जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी कुछ लोग एब्सोल्युटली ऐसा देखते हैं कि सर्कस में कोई जोकर है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने से कोई मुझे जोकर समझे या रिंग मास्टर समझे या कोई साइंटिस्ट बोले, कोई पागल है।
इट डजंट मैटर टू यू, व्हाई शुड इट? तुम्ही काय बोलू शकतात ना, आपका मन आहे, आप जो चाहे लेवल देतो. मी नेहमी सांगतो याला, मी तू म्हणलं तरी फिरणार नाही, हवाच देणार ना, बदलेला तू कमी याला तू म्हणणार. लेकिन कुछ लोगों का देखने का नजरिया इतना अजीब है कि हर चीज में बस टाइम पास, मस्करी. आता मी किती दिवसापासून तुम्हाला हँग आउट करतोय ललिता, मी किती दिवसापासून सांगतोय. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही जे काय करता ते तुम्हाला खरं प्रेझेंट आहे. माझ्याकडनं खरंच मनापासून शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट. कारण आय डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क. तुम्हाला हेच करून अभ्यासही करायचा असेल तर आय एम नॉट, आय एम शुअर की प्रॉब्लेम आहे. अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा प्रॉपर लिंक करून टाकली मस्त एकदम झालं. मीट एनर्जी मध्ये पट करेगा, मीट एनर्जी मध्ये या प्रत्येक मॉलिक्यूल एनर्जी मध्ये प्रत्येक मॉलिक्यूल जोरात फिरायला लागेल, जोरात फिरायला टक्कर देईल. इथे टक्कर दिल्यानंतर काय आलं, या ट्रेनवर काय आलं, स्पीड वाढला, स्पीड वाढल्यावर फोर्स जास्त आला, फोर्स जास्त आला, आपल्याला प्रेशर. अब अगर आपके वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दिया तो अंदर से प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, और वो प्रेशर बढ़ता रहेगा, और वो तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें से कुछ बदलाव ना हो. इंक्रीज इन प्रेशर इज अ चेंज, एवरी चेंज विल ब्रिंग सम अदर चेंज, or it will keep building up on. Every change, it is always like that. मैं जैसे ये इनके behavior थोड़ा अलग अलग मैं कई तरह से देख रहा हूँ, so that finally brought about that change कि मैं directly बोलूँ ना करा, तब तक वो build हो रहा. I been observing this for about 8-10 days now, शायद ज़्यादा. तसं इथे सुद्धा याचा जो टेम्परेचर, याला टेम्परेचर बदललं, टेम्परेचर बदललं, स्पीड बदललं, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी बदलली, स्पीड बदललं. स्पीड वाढल्यामुळे इम्पॅक्ट फास्ट झाला, इम्पॅक्ट जोरात झाल्यामुळे फोर्स जास्त आला, फोर्स जास्त झाल्यामुळे प्रेशर जास्त आलं, आणि प्रेशर जास्त झाल्यामुळे पुढे काहीच होत नाही, इकडे व्हॉल्यूम वाढत नाही, काहीच होत नाही. ऐसा करके प्रेशर बिल्ड हो जाएगा. तब तक जब तक ये प्रेशर की शिट्टी वगैरे सगळं काय बाहेर मग पुन्हा प्रेशर खाली पडतं, कारण याचे मॉलिक्युल कमी आहेत. मग परत जे काय पाणी ते परत एकदा जो भी पानी बचा था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, वापस ऐसा चलता रहेगा, वापस एक बार अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का रेस्ट्रिक्शन छोड़ दिया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर ऊपर P प्रोपोर्शनल T के ऊपर काम करेगा. अगर आपने इसका रेस्ट्रिक्शन छोड़ दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है और अगर ये सपोज कि गुब्बारे के जैसा है, अगर ये रबर से बना हुआ है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ने के बाद ये बाहर जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर जास्त है कि नहीं, यहाँ प्रेशर कमी है, तो यहाँ से ये उसको रोक नहीं पाएगा, ये उसको पुश कर रहा है. जब भी बढ़ेगी तो ये इसकी वजह से ये सब आ जाएगा. अब ये बढ़ने के बाद हर मॉलिक्यूल जोर से हिट तो कर रहा है, लेकिन उसने एक बार हिट किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम ज्यादा लगेगा. इसमें 1 सेकंड में जितना फोर्स तैयार होता है वो फोर्स पहले जितना था उतना ही होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा एकदम केयरफुल होगा. पहले ना 1 सेकंड में ये 10 इंपैक्ट का फोर्स क्रिएट कर रहा है, 10 का. और 10 इंपैक्ट के फोर्स में ये क्या होता था की असा इकडून जाऊन इकडे येऊन परत येताना तो 10 वेळा यायचा एका सेकंदामध्ये. नीट बघा, ये फोर्स एका पॉइंटमध्ये एक इम्पॅक्ट किती फोर्स झाला 10 चा. आणि तो एका सेकंदात असं किती वेळा आपटा यायचे ते इकडे ऊपर झाला असं 10 वेळा करायचं. त्यामुळे 10 वेळा आपटा यायचं. तो टोटल फोर्स 1 सेकंड में कितना हुआ 100 का. इधर इसके बाद क्या हुआ, आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, और ये जो इंपैक्ट है ये 10 की जगह हो गया 20. इसलिए प्रेशर बहुत बड़ा है, और प्रेशर बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा और वॉल्यूम खूप वाढल्यामुळे इथून इथे जायला खूप वेळ लागला. त्यामुळे यायचे एका सेकंदात फक्त 5च वेळा पोहोचायचं. असं करून परत एकदा 20 * 5 परत 100 होते, तो टोटल फोर्स और टोटल प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. दिस इज P अगर कांस्टेंट हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू T. ये है 40. इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? अगर आपने गैस के बिहेवियर को किसी एक फॉर्म से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपको 3 अलग अलग लॉज मिलेंगे.
अगर आपने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो आपको P प्रोपोर्शनल टू ये लूसेंट फ्लो मिलेगा। अगर आपने उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो आपको V प्रोपोर्शनल टू ये चार्ज फ्लो मिलेगा। और अगर आपने टेंपरेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर को वेरी किया या वॉल्यूम को वेरी किया तो आपको बॉइल फ्लो मिलेगा। इन सब के बीच में उनका बिहेवियर एकदम सिंपल होता है। हर गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव करता है, वो दूसरे का इन्फ्लुएंस सहन नहीं करता और उसके साथ वो जाके कोलिजन करेगा, कोलिजन में फुल दे देगा उस कामयाबी को। टोटल इंपैक्ट इज जबरदस्त। उसके से जो फोर्स तैयार होगा उस फोर्स के से जो होगा वो होगा। अगर प्रेशर बढ़ता है बढ़ने दो, वॉल्यूम बढ़ता है बढ़ने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस इज द बिहेवियर ऑफ द गैस। थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या मुझे? Everybody is comfortable with this? Everybody is okay with this? Right? Talk with this. ये बायोलॉजी नाइट से बड़ा पढ़ते हैं।